याद दिला दिया करो, मैं भूल जाता हूँ सेकंड। तो ये अच्छा, किया। अभी देखा। हाँ, अब रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक हम्म, है। अब आता है सेकंड के अंदर राहु और अष्टम में केतु, ठीक है। अब क्या होता है कि काल पुरुष के चार्ट के अंदर यहाँ पे शुक्र का प्रेजेंस है ना। एक बात हम ये डिनोट करेंगे। दूसरा, सेकंड हाउस किस चीज का है? सेकंड हाउस आपके वाणी का है, सेकंड हाउस से खान पान का है, सेकंड हाउस आपके वेल्थ का है, आपके परिवार का है, आपके सस्टेनेंस का है ना। ये सर्वाइव आप कैसे करोगे, सेकंड हाउस डिनोट करता है। और अष्टम में है केतु। तो अब ये व्यक्ति और आपका परिवार भी है। तो अब जैसे मैंने बताया राहु का मुंह बड़ा है, तो खान पान का इस व्यक्ति को ना ज्ञान नहीं रहेगा। जितना खा लेगा उसको ऐसा ही लगेगा कि कम पड़ रहा है ना। और की डिमांड इसको खान पीन के अंदर ज्यादा होगी। बोली के अंदर कैसा आएगा और इसका फेशियल फीचर कैसा आएगा? दाढ़ी मूंछ वाला, जो जो शेप आजकल चल रही है। जो इसका फेस भी देखोगे राहु का। अच्छा, फर्स्ट हाउस का मैंने बताया, ये व्यक्ति ना थोड़ा सा हाइट के अंदर बड़ा होएगा हाइट के अंदर। और अच्छी अच्छी पर्सनैलिटी वाला होगा, सुंदर व्यक्ति होएगा। फर्स्ट हाउस में राहु जो होता है पर्सनैलिटी, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी देता है ना। तो ये व्यक्ति की हाइट थोड़ी लंबी होएगी, प्लस दिखने में बहुत सुंदर होएगा। सेकंड हाउस पर देखना आपका दाढ़ी मूंछ पूरा बड़ा हुआ, और इस तरह का उसको आपको देखेगा। बड़ा, आंखें बड़ी, सब कुछ आपको बड़ा बड़ा दिखाई देगा। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं किसी जो ये फेस रीडिंग वाली चीज पढ़ते हैं, तो यहाँ आपको ये देखने को मिलेगा। बोलने चाल के अंदर क्या है, थोड़ा हर्ष बोलेगा, मतलब थोड़ा बड़ा होके बोलेगा। मतलब एक होता है सॉफ्ट बोली, और एक होता है क्योंकि आपकी स्पीच है, स्पीच पे आपका राहु बैठ गया, तो बोल चाल के अंदर भी ये जो होते हैं इस तरह का कॉम्बिनेशन वाले बच्चे जो होते हैं, जल्दी से घर छोड़ देते हैं। जल्दी से घर छोड़ के कहीं बाहर या कहीं और जगह पे पढ़ना पसंद करते हैं। घर में इनका पढ़ने का अंदर मन नहीं करेगा। ये नॉर्मली हॉस्टल के अंदर या कहीं बाहर जाके लगभग 10th 9th 10th के आसपास इनको देखोगे। जो बोर्डिंग स्कूल होते हैं, जहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, जो हम एक तो नॉर्मल हम घर में एजुकेशन करते हैं, एक कोई बाहर जाके जब एजुकेशन करते हैं, हॉस्टल कह सकते हो आप। हॉस्टल के अंदर ऐसे बच्चे जाके पढ़ते हैं, ठीक है। वेल्थ करेगा तो वेल्थ के अंदर कुछ अनएथिकल तरीके यूज कर लेगा। शॉर्टकट, राहु शॉर्टकट भी है, तो राहु शॉर्टकट तरीके भी इस्तेमाल करता है। इसका इसको अल्कोहल, ड्रग्स एडिक्शन या इस तरह की आदतें भी खान पान के अंदर व्यक्ति को लग सकते हैं, क्योंकि ये सारे का कारक राहु है ना। तो ये जो अल्कोहल है या ड्रग्स है या कुछ उल्टा पुल्टा खाना है या नॉन वेज खाना है, राहु अभी सेकंड चार वाला। बजे से ऐसा बोल रहा था, नहीं सीखोगे सब में ज्योतिषी का? तो फिर कहाँ प्लीज, सीखना है? यहाँ तो कुछ है नहीं ना सिखाने वाला कोई। किसका आवाज आ रहा है? वन प्लस सर, वन प्लस। हाँ, ऑनलाइन गड़बड़ तो होता रहता है, लेकिन फिर भी वन प्लस को सीखेंगे म्यूट तो करो सीख सर। पाएंगे। ये तो नहीं एक मिनट। सीखेंगे ना, ये वाला जो भी चल रहा था वो तो महंगा लग रहा है। हम्म। सर, हम्म। सर ये व्यक्ति ना, जैसे राहु वाले का मैंने नोट किया है, ऐसा देखा है, ये गाली गलौच भी करेगा ये व्यक्ति। हाँ, हाँ, गाली गलौज कर देगा ना, भाषा के अंदर उल्टा पुल्टा बोल हाँ, देगा, कई यस। कई लोग बात हम्म। बात पे गाली देते हैं ना, जैसे कई लोग हाँ, हाँ, उन्हें हाँ, उन्हें बड़ी बड़ी। हाँ, जो गाली हम्म गलौज करना है ये राहु की टेरिटरी है, क्योंकि जो उन्हें भाषा के अंदर है। हाँ, जी, कर देगा, उन्हें कर देगा। उन्हें खुद पता ही नहीं लगता कि उन्होंने गाली दे दी। उन्हें हाँ, खुद महसूस ही नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं चलता उनको कब गाली दे दी। हाँ, अगर कोई शुभ प्रभाव नहीं आता है, अगर किसी ग्रह का शुभ प्रभाव नहीं आता है यहाँ पर राहु के सेकंड हाउस के अंदर, तो ये कुछ प्रॉब्लम, परिवार से झगड़ा कर लेगा, परिवार से कुछ ना कुछ कलह या इस तरह का वातावरण देखने को मिलेगा। अच्छा, ठीक है, इसके अपोजिट में केतु बैठा है। तो अब क्या होगा कि जो ये एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने बताया आपको, कि जिस जगह पे बैठता है वो पास्ट लाइफ में, अब जैसे मान लो मैंने बहुत सारा ओकल्ट पढ़ रखा है, मैंने रिसर्च कर रखा है, मैंने मेरे जीवन में बहुत सारे, हम एट्थ हाउस को क्या कहते हैं, एट्थ हाउस आपकी आयु है, आपका डेथ है, आपकी आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, इनहेरिटेंस है। और जितने भी आपके रहस्य, मिस्टीरियस जो एक्टिविटी करते हो आप, जितने भी रहस्य वाले सब्जेक्ट पढ़ते हो, सब आप एट्थ से पढ़ते हो। जो जो डॉक्टर रिसर्च करते हैं या जो सर्जन होते हैं, जो कुछ इन्वेंट करते हैं, कुछ करते हैं, सारा अष्टम से आता है। तो ये एक्टिविटी क्या है ना, कि ये सब मैं पास्ट के अंदर ही मैं कर चुका हूँ, मुझे आती है ना। अष्टम का केतु डिनोट करता है। लेकिन क्या रह गया था
कि मैंने वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं किया, मैंने कुछ डिजायर नहीं किया, तो अब ये आपस में ये चीज रहेगी, इन दोनों के बीच में पुश एंड पुल रहेगा। एक कहेगा कि तू, क्योंकि इसका प्रीवियस में लाइफ में ऐसा सब किया होता है, तो अब ये कहेगा कि भैया तू स्पिरिचुअलिटी में आ, तू मोक्ष में आ, तू ध्यान में आ, तू कुछ इस तरह के कुछ एक्टिविटी कर, कुछ एस्ट्रोलॉजी पढ़ या कुछ इस तरह के पढ़। लेकिन ये व्यक्ति क्या है कि इसके पीछे ये वहां पागल होएगा। तो ये आपस में दोनों के बीच में ऐसे पुश एंड पुल वाली स्थिति रहेगी। इसी को आपको बैलेंस करना है, इसी को आपको अचीव करना है। तो ये डिनोट करता है राहु सेकंड और केतु अष्टम। अच्छा, इन जो अष्टम का है, इसमें आप नोट कर लेना, इनको थोड़ा सा पाइल्स का प्रॉब्लम या जिनाइटल पार्ट्स में प्रॉब्लम, इस तरह की दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। अचानक से कुछ धन लाभ होना, अचानक से कुछ घाटा हो जाना, और कुछ सर्जरी होना, कुछ है ना, ये सब क्यों केतु मंगल की तरह बिहेव करता है। तो ये भी ध्यान रखना कि ये कुछ इस तरह की प्रॉब्लम, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम भी व्यक्ति को अष्टम का केतु दे सकता है। है किसी का इस पोजीशन के अंदर? जी मेरा है। अच्छा, हेलो, हाँ जी, हाँ जी। आपने जो बात बताई वो सच है। मैं पिछले साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। हम्म। जब मुझे अंतरदशा चल रही है केतु की, बुध में केतु की अंतरदशा पिछले अगस्त हम्म। में हम्म। 2025। हम्म। और आपने जो बताया ना सेकंड में राहु, अपने आप से मतलब मुंह में गाली आ जाती थी। ठीक है, बोलचाल का ध्यान रखना, ठीक है। सर पीछे से किसी का भजन का आवाज है सर। हाँ सर, हाँ बताइए, क्या पूछ रहे हैं? पीछे से किसी का भजन का आवाज आ रहा है। अच्छा, भजन का आवाज। सागर अच्छा। राव सर, सागर राव, हाँ, म्यूट हाँ। नहीं करो नहीं इनको। अच्छा, मैं भजन ही का। बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं नहीं, भजन का आवाज। ये ठीक हर है। रोज डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा, अब राहु आपका थर्ड हो गया और केतु आपका सर नाइन्थ हो गया। आपके पास एक ऐसा रहेगा ना, सबको म्यूट कर दो आप। हाँ, जब एक आप मिनट। खोलोगे तभी खुलेगा म्यूट अनम्यूट करना। हाँ, ऑप्शन होता है, एक मिनट कर रहा हूँ। अब देखिए, जब ये सिचुएशन मिलती है आपको, थर्ड में राहु, नाइन्थ में। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जहां पर केतु होता है, वो एक्सपीरियंस आप पास्ट लाइफ के अंदर, वो एक्सपीरियंस आप ले चुके हो, है ना। अब नाइन्थ हाउस किसका होता है? नाइन्थ हाउस आपके रिलीजन का होता है, आपके फेथ का होता है, गुरु का होता है, आपकी कुछ यात्राओं का होता है। तो जो ट्रेवल आप करते हो, जितनी रिलीजियस एक्टिविटी आप करते हो, वो सब आपका नाइन्थ हाउस दिखाता है ना। नाइन्थ हाउस से फॉरेन भी देखते हैं हम लोग, विदेश यात्रा भी नाइन्थ से देखते हैं। नाइन्थ हाउस आपका स्पिरिचुअलिटी भी है, धार्मिकता, जितने भी आप जो धर्म से रिलेटेड जो भी काम करते हो, क्योंकि नवम भाव आपके धर्म का भाव है या आपके गुरु का भाव है। तो ये सारे एक्सपीरियंस आप ले चुके हो पास्ट के अंदर, है ना। अब क्या होता है कि इस टाइम के अंदर, क्योंकि आपको ये याद है कि ऐसा ऐसा मैं था, तो ऐसी एक्टिविटी आप फिर से करने की ट्राई करोगे, आप वो करना चाहोगे। लेकिन आपके अपोजिट में कौन बैठा है? आपके अपोजिट में बैठा है राहु। राहु क्या है? थर्ड हाउस का। थर्ड हाउस का राहु क्या दिखाता है? थर्ड हाउस किस चीज का है? थर्ड हाउस हमारी कम्युनिकेशन का है, थर्ड हाउस हमारे सिबलिंग का है, थर्ड हाउस नेबर का है, थर्ड हाउस हमारी छोटी यात्राएं, थर्ड हाउस के अंदर हमारी हॉबी आती है। तो अब इस व्यक्ति को क्या मन करेगा कि मैं लंबी लंबी यात्राएं करूं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो ऐसे ही बैठ गया, मैं तो अब कुछ मैं अपने आप को एक्सप्लोर करूं, कहीं कोई बाहर जाऊं, बाहर जाके दुनिया देखूं, एक्सपोर्ट के अंदर, या कहीं फॉरेन में जाना, या वहां जाके ऐसी एक्टिविटी करना, या कुछ ऐसी हॉबी के अंदर, मीडिया की या ऑनलाइन की, जिस तरह की आजकल चल रही है यूट्यूबर में, इस तरह की एक्टिविटी के अंदर ये व्यक्ति करना चाहेगा, और ये कर भी लेगा। अच्छा, राइटिंग इन व्यक्तियों की आपको देखना पड़ेगा कि थोड़ा सा तेज लिखते हुए मिलेंगे आपको, और वर्ड साफ नहीं लिखेंगे। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन का होता है। तो ये व्यक्ति इन सब चीजों का काम जो उसने नहीं किया था, वो करने की इस टाइम के अंदर ये कोशिश करेगा कि इसको मैं अपने आप को ज्यादा एक्सप्लोर करूं, क्योंकि इसका उस टाइम पे जब यहाँ वो उस एक्टिविटी इन्वॉल्व था, जब बाहर का ध्यान नहीं दिया, लाइफ ओवर हो गई, नया साइकिल स्टार्ट हो गया। अब नए साइकिल के अंदर हमें हमारा पास्ट थोड़ा तो सा देखो वॉल्यूम चल कम हो गया। अभी ठीक है।
अब यहाँ पर क्या होगा कि फादर के साथ इनका बनेगा नहीं, इनका बनेगा नहीं, या फिर या फादर होंगे नहीं या फादर से बनेगी नहीं, इस तरह का भी सिचुएशन आपको देना, क्योंकि केतु लास्ट है। केतु अगर आपका थर्ड हाउस में होता है ना, तो केतु तो आप सबसे छोटे होते हो, है ना, क्योंकि केतु जहां आ गया वहां पर हो गया कि आप अब सबसे छोटे हो, अब आपसे छोटा कोई नहीं होएगा, है ना। इस तरह का भी डिनोर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका यहाँ पर केतु है तो आप सबसे बड़े हो, उसके बाद में कि वो स्टॉप कर देता है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। अब जो ये वाला था भाव, ये भाव जब हम पढ़ रहे थे कि 3 7 11, 3 7 11 आपके काम भाव है ना, हम जब पढ़ रहे थे हाउस का क्लासिफिकेशन में, तो ये जो त्रिकोण है ये आपका काम त्रिकोण है, तो डिजायर का भाव है। तो यहाँ पर व्यक्ति के अंदर काम के प्रति जो डिजायर होएगा वो बहुत हाई लेवल का डिजायर होएगा, कि सब कुछ पा लेने की इच्छा, या सब कुछ उसको एक होता है ना दौड़, जिसको कि अंधी दौड़ कहते हैं, तो उस तरह का उसका एक भाव इसके अंदर थर्ड हाउस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बोरिंग तो नहीं लग रहा? पूछ रहा हूँ, बोरिंग तो नहीं लग रहा? बोरिंग तो ठीक लग रहा है? नो सर, बिल्कुल बोरिंग नहीं लग रहा है। ओके, सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। ठीक है ठीक है। अब ये प्लेसमेंट आ गई आपके फोर्थ हाउस और उसके अपोजिट 10th हाउस। अब देखिए होता क्या है कि मैं क्या कर चुका हूँ पास्ट लाइफ के अंदर, मेरे प्रोफेशन को लेके, नेम फेम को लेके, प्रतिष्ठा पाने के लिए, ये सारा मैंने देख लिया, ये सब मैंने देख लिया। अब मुझे मतलब मेरी चाह नहीं है इन सबको देखने की, कि मैं ऐसा कुछ करूं या प्रोफेशन में आगे बढ़ूं या कुछ नाम काम कमाऊं या हार्ड वर्क करूं, ऐसा कुछ करूं, ऐसा मेरा तमन्ना नहीं है, क्योंकि ये सब मैं देख चुका हूं। लेकिन यहाँ वाला क्या कहता है कि नहीं बच्चे, अभी देख, अभी इसको, मेरे को तो, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं है, मुझे तो नाम काम भी कमाना है, मुझे तो प्रेस्टीज भी लेना है, मुझे नेम फेम भी लेना है, मुझे सब कुछ ही करना है। तो ये जो स्थिति है, ये एक तरफ इसको इस वर्क के अंदर इतना उलझा के रखेगी कि यहाँ पर उसका इनबैलेंस हो जाएगा। कि अब जो फोर्थ हाउस का राहु है, फोर्थ हाउस का राहु किसी का होगा, तो इनके घर के अंदर एक तो नंबर 1 वास्तु दोष होएगा, क्योंकि आपका ये घर है, यहाँ पर आप शांति चाहते हो, पीस चाहते हो, है ना। तो एक जो सुख का स्थान आपके ना, सुख के स्थान पे कौन बैठ गया? आपके डिजायर बैठ के, आपकी ऑब्सेशन बैठ गया। तो अब जो है व्यक्ति अटैचमेंट बहुत रखेगा, मदर के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गया, घर बड़ा होगा, है ना, राहु क्योंकि बड़ा है, तो ये सब कुछ पा लेने की उसकी इच्छा रहेगी। लेकिन साथ में इनबैलेंस कहाँ आ जाएगा, माइंड में स्ट्रेस कैसे आ जाएगा कि वर्क प्रोफेशन पे तो ध्यान उसका हटेगा, यहाँ पर काम करेगा नहीं। केतु 10th वाला के चेंजेस बहुत आते हैं जॉब के अंदर, टिक नहीं पाता है, स्टेबिलिटी नहीं आती है नॉर्मली। जनरली आप देखोगे केतु 10th के अंदर स्टेबिलिटी नहीं लाने देता है, क्योंकि हाँ, क्योंकि ये आपके उसके कन्वीनियंट, आपके जो गाड़ी वाहन का भी है ना, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सुख हैं वो सारे सुख हैं, तो व्यक्ति पा भी लेगा, कर भी लेगा, है ना। तो लेकिन स्टेबिलिटी वाला जो भाग है, जो 10th हाउस, जहाँ पे उसको काम करना है, वहां पे उसका मन नहीं करेगा, अपने आप को लोनलीनेस फील करेगा, आइसोलेट फील करेगा, कि मैं मतलब भटकता रहेगा, एक होता है ना दिशाहीन, इस तरह से भटकता रहेगा, कभी ये करेगा, कभी ये करेगा, कभी ये करेगा, लेकिन टिकेगा नहीं, क्योंकि ये दोनों तरफ की एनर्जी जो है आपस में उसको पुश एंड पुल की है ना, एक तरफ आपको खींच रहे हैं, एक तरफ आप छोड़ रहे हो, तो इस तरह की एनर्जी आपको देखोगे। नॉर्मली ये लोग काफी अच्छा इन्वेंट कर भी लेते हैं, और अच्छे कुछ ऐप बनाना, कुछ जो आजकल आते हैं नए नए क्रिएटिविटी डेवलप करना, ये लोग कर भी लेते हैं और सक्सेस भी हो जाते हैं, पास भी करवा लेते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है कि नहीं, फिर कुछ और नया करना है ना। आप देखोगे इस सिचुएशन के अंदर में ये लोग बहुत अच्छे, मतलब आप कहते हो ना कि कुछ नया आइडिया लाना, नए थॉट्स लाना, नई कुछ इन्वेंट कर देना, ये ऐसा कुछ करेंगे जो जो पूरे चल रहा होगा कहीं, और फिर उसको ये अप्रूव भी करवा लेंगे। एक है मेरे पास ऐसा चार्ट, जहाँ पे मैंने देखा सेम कॉम्बिनेशन है, एक इतना अच्छा ऐप डिजाइन कर लिया अपनी, जिस किसी ने सोचा नहीं हुआ, वो ऐप एक डिजाइन कर लिया, उसको बहुत ऊपर तक भी ले गया। लेकिन अब उसने इतना बड़ा काम अचीव कर लिया, अब वो कह रहा है कि मैं इसको, वहां पे कोई मंत्री है उनसे मैं पास करवाऊंगा, ऐसे करवाऊंगा, लेकिन फिर क्या होता है, वो प्रोजेक्ट छूट गया, अगला प्रोजेक्ट ले लिया। तो इस चक्कर के अंदर
ये आपको इनबैलेंस देखने को मिलेगा। है किसी का राहु फोर्थ, केतु 10th? निशा थोड़ा पानी देना। अच्छा, है कुछ चीजें हैं उसके अंदर जो मैंने बताई है, कुछ कुछ है। आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। वास्तु दोष है घर के अंदर, है ना, आप देख लेना। कोई पानी का लीकेज मिलेगा, या कहीं न कहीं पानी या सीलन या इस तरह का घर के अंदर कुछ ना हाँ कुछ मिलेगा। हाँ सर, हाँ है मिलेगा। सर, है सर, हाँ है सर। वैसे मेरे सर प्रॉपर्टी के अंदर वास्तु दोष तो है ही सर। हाँ। सर मैं थोड़ा जानना चाहूंगी सर कि केतु अगर फोर्थ में और 10th में राहु है तो भी क्या वास्तु दोष होगा घर में सर? नहीं। उस पर आएंगे सर, आएंगे उस पर अभी। हाँ आता हूँ, अभी मैं इसको करवा रहा हूँ, फिर मैं इसको बता दूंगा, इस पे आ जाएगा अभी। अभी जब हम 10th में आएंगे तो इसका इसका बता दूंगा। अब देखिए, जो अब ये धर्म त्रिकोण स्टार्ट हो जाता है ना। अभी हमने देखा था, ये अर्थ में देख लिया, यहाँ पर आपका काम त्रिकोण है 3 7 11, ये 4 8 12 आपका मोक्ष का है। और अब ये वापस धर्म त्रिकोण आ गया है। ये भी आपके कुंडली का बहुत शुभ भाव है, पंचम और नवम। हमेशा मान के रखिए, ये जो ये केंद्र, ये जो त्रिकोण है आपका 159, तो 1 से बढ़िया 5, 5 से बढ़िया 9, है ना। और नवम से नवम पड़ता है, जब भाव नवम से नवम भी पड़ता है, तो ये पांचवा आपका पूर्व पुण्य का, जो आपने अच्छे कर्म किए हैं उनका जो स्टोरेज है, वो आपका 5th हाउस है। तभी तो इसका कारक जुपिटर है, और यहाँ पे सूर्य की राशि आती है। तो ये एक बहुत बड़ा, ये देखो एक लोचा हो गया कि जब हम काल पुरुष के चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर आपका लियो राशि आता है। तो लियो राशि राहु को पसंद नहीं है ना। राहु सूर्य को बिल्कुल पसंद नहीं करता, चंद्रमा को राहु को बिल्कुल पसंद नहीं करता, उनको ग्रहण लगाता है। तो यहाँ पर क्या होएगा कि व्यक्ति का जो इंटेलिजेंस का भी है, बुद्धि का भी है, आपके बच्चे का भी है, और आपके मंत्र का भी है ना। जितने भी आप मंत्र उच्चारण करते हो, सारा 5th हाउस है। 5th हाउस आपके पूर्व पुण्य कर्म का है। तो कुछ न कुछ आपका दोष रिप्रेजेंट करता है आपका पास्ट लाइफ में, जब आपको राहु की प्लेसमेंट यहाँ मिलती है 5th हाउस में, है ना। तो दैट मीन्स है, व्यक्ति बुद्धि में तो बहुत कुछ सोचेगा, लेकिन ये व्यक्ति क्या होएगा, गलत आदत लगा लेगा, एल्कोहल की आदत लगा लेगा, एडिक्शन लगा लेगा, या कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी, क्योंकि रोमांस का भी है। तो रोमांस मतलब एक कहते हैं ना कि कई तरह के संबंधी व्यक्ति 5th करा हुआ है जो बना लेता है, क्योंकि उसको कुछ नहीं दिखता, है ना। वो मतलब उसके पीछे पागल है ना। तो इस तरह से आपको आप देखते हो। दूसरा, जो ये 11th का ज्ञान है, तो चूंकि मैंने यहाँ पर मेरा ज्ञान है, यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स है, यहाँ पर मेरा समाज है, यहाँ पर आपकी मेरे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सब है, तो ये सब मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। लेकिन अब 5th का राहु कहता है कि मेरे को विश फुलफिलमेंट भी करनी है, मेरे को डिजायर भी है, मेरे को ज्ञान भी करना है। तो लॉटरी में पैसा लगा देगा, सट्टे में पैसा लगा देगा, गैम्बलिंग में पैसा लगा देगा, और अपना मतलब पंचम का राहु बिगाड़ के रख देता है व्यक्ति को। अगर ये नहीं संभला तो मतलब बहुत रोस्ट कंडीशन हो जाती है कि बचने से बचा ही नहीं जा सकता। मतलब ऐसी कंडीशन भी राहु पंचम का कर देता है। और ये सब आपको कब देखने को मिलेंगे, जब इनकी इनकी महादशा या अंतरदशा जब आएगी, या ये गोचर के अंदर एक दूसरे के ऊपर जब ये रिलेशन बनाएंगे, तब आपको देखने को मिलेगा कि आपके जो बुद्धि पे है वो राहु का असर कितना ज्यादा हो गया, क्योंकि पंचम से आपकी बुद्धि भी आती है ना। तो इस तरह का आप इसको रिलेट कर सकते हो। और चूंकि हाँ आपका ये, सर। हाँ सर जी, बोलो। मेरे बेटे का राहु है, जैसे कि हम्म बताया, गेम खेलेगा गलत तरीके से, मतलब जुआ खेलेगा या ड्रिंक्स की आदत लगेगी, और हम्म बुद्धिमान भी होगा। तो हम्म ये सब है, रिलेट करते हैं। हाँ। तो अब आपका क्या रहता है कि आपको उसको थोड़ा सा मतलब संभल के रखना है कि वो कोई और एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व हो जाए, या अपना अपना इस तरह से वो उसको हाँ वो नहीं कर ले। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देके समझा के या किसी तरह से करके उसको थोड़ा सा लाइन पे लाना होगा, ठीक है। सर राहु की स्पाउस मैरिज, वो भी इंटरफेयर को भी दिखाते हैं हाँ ना, राहु को अब टारगेट। एक्स्ट्रा मैरिटल अफे अफेयर। हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है ना, मैंने बताया ना।
कि बहुत सारे, एक नहीं कई करवा राहु देगा। हाँ, कई करवा देगा। एक से भी तृप्ति नहीं, राहु की तृप्ति होती है नहीं, राहु भूखा है, हंग्री प्लेनेट है, आप समझो। राहु भूखा प्लेनेट है, उसको एक से तृप्ति नहीं, उसके एक नहीं कई होंगे। कई रिलेशन के अंदर अगर वो राहु लग जाएगा, उसको अगर आदत लग गई, तो फिर एक से जी नहीं भरेगा, उसको उसको बहुत चाहिए, क्योंकि राहु बड़ा है और राहु भूखा प्लेनेट है, तो उसको तो मतलब उसका भरेगा ही नहीं, वो तो सत्यानाश करके रख देगा। तो ऐसा जब राहु का असर चढ़ेगा, तो वो पूरा मतलब एकदम से पूरा गिरफ्त में ले लेगा, आपको चपेट चपेट में ले लेगा। सर हाँ। सर मेरा छोटा भाई का सर राहु 5वें में है हम्म। और उसकी राहु महादशा चल रही है। मैंने वो ऐप में देखा था सर। अच्छा। और हम इतने परेशान हैं। ये लड़का घर में खाना नहीं खाता है। हर हम्म। घर में मतलब झगड़ा का रीजन तो यही होता है। नौकर हम्म। चाकर भगाना इसका काम होता है। हम्म। और सर इतने परेशान, हम क्या करें सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, देखो, चीजें सब ठीक, सबका ठीक हो जाएगा। अभी हम पढ़ लेते हैं, इनके सब को रोकने के हमारे पास कुछ हैं। एक, कोई भी जो होता है ना, कि जब प्रॉब्लम कुछ हो जाती है, तो आप डॉक्टर, साइक्रिस्ट या कोई भी हल नहीं कर सकता। लेकिन एक ज्योतिष के पास आदमी कब आता है, जब वो सब तरीके से हार मान लेता है कि अब मेरे को नहीं लगता कि अब मैं कौन सा डायरेक्शन, मुझे क्या करना चाहिए ना। तब हमारी यात्रा शुरू होती है, जब हम पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि हमें उसके मन में क्या चल रहा है वो हमें पता होता है। अब कोई चीज को आप उसको डॉक्टर को या किसी कंसल्टेशन पर कैसे बताओगे, लेकिन चूंकि आपको, आपने इसको पढ़ रखा है और आपको ये प्लेसमेंट पता है, तो आपको पता है कि ऐसा ऐसा है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली उसकी एक अच्छी प्रॉपर उसको चर बना के एक उसको कुछ इस तरह का इन्वॉल्वमेंट में इसको इन्वॉल्व कराएंगे, तो समस्या जो है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो पूरा इरेडिकेट हो जाएगा, लेकिन हाँ ऐसा है कि मेरा इतना दावा है कि 50-60% तक हम उसमें उपाय में जो चीज हम सुझाव करेंगे, उसमें 60% तक का आपको उसमें फायदा देखने को मिलेगा। जी। ये तो जैसे अभी तो मैं मतलब ऐसा है कि मेरे को इस टॉपिक पे अगर आप 48 घंटे 72 घंटे बोला लो तो कम पड़ता है। अभी तो मतलब क्लास के टाइम के अकॉर्डिंगली मतलब मेरे को अपने आप को समेटना पड़ रहा है, लेकिन ये इतने इतने पे मैं मतलब आपको नॉन स्टॉप मतलब मैं 3 दिन तक भी बोल सकता हूँ, मतलब मेरा छूटेगा नहीं। लेकिन अभी चूंकि एक समय की सीमा है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंगली बताना पड़ रहा है, लेकिन इनके बारे में तो इतना कुछ मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को समय का वो नहीं लगेगा। आप देखिए, जो ये पोजीशन आती है, अच्छा, 8th हाउस का राहु इसका पेट नहीं भरेगा, है ना, ये कुछ भी खाएगा इसको ऐसे ही लगेगा कि कम पड़ रहा है, क्योंकि पंचम से पेट आता है ना, तो पेट कुछ भी खाएगा और बहुत ज्यादा खा लेगा, बहुत ज्यादा खा लेगा और बोलेगा कि और चाहिए। ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। राहु छठे में और केतु 12th में। अब छठा भाव, अब एक हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि जो आपके एक बार और बता देता हूँ। हमने जब जो ये इनके भाव के बारे में पढ़े थे, तो हमने ये माना था कि कुंडली का 1, 5, 9, जो पहला, पांचवा, नवम है, ये आपके धर्म त्रिकोण होते हैं, और 1, 4, 7, 10 ये पहला, चौथा, सातवां, 10वां ये आपके पिलर है, केंद्र स्थान है। मतलब जो अपने जो जितने भी ऋषि मुनि थे, उन्होंने डिजाइन किया था कि आपके ज्यादातर घर, अच्छे या बुरे, वो सब आपके यहीं पर हो। मतलब छठा, आठवां, 12वां ये जो दो स्थान है या त्रिक भाव है, ये खाली रहने चाहिए। और जो मैक्सिमम घर है आपके, जो आपके केंद्र है, 1, 4, 7, 10 ये 4 केंद्र और 1, 5, 9 यहाँ पर बैठ जाए, तो लाइफ में स्टेबिलिटी रहती है, लाइफ में प्रोग्रेशन मिलेगी। स्पेशली जो ज्यादा जोर दिया गया है शास्त्रों में, उसमें केंद्र स्थान को ज्यादा जोर दिया गया है। केंद्र स्थान है आपके विष्णु स्थान। विष्णु स्थान मतलब आपकी जो सस्टेन करने की, विष्णु जी हमें सब कुछ फूड वगैरह जितना भी होता है, जो शक्ति है वो विष्णु जी देते हैं। तो जो केंद्र स्थान का महत्व है वो बहुत ज्यादा है। तो जितने भी राजयोग जो बनते हैं, वो बनते हैं केंद्र से और त्रिकोण से। मतलब त्रिकोण का संबंध एक इस पर टॉपिक कल रख लेंगे, तो कुछ कुछ राजयोग हम कल बता दूंगा। लेकिन जो आपको यहाँ पर है, और जो ये वाला भाव है, हम जब भाव पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था 3, 6, 10, 11, तीसरा, छठा, 10वां और ये आपका 11, ये कहलाते हैं उपचय हाउस।
उपजाऊ मतलब समय के साथ ये ग्रो करते हैं। एक मैंने बताया था 3, 6 और 11 ये होते हैं त्रिशड़या, है ना। तो ये भी कोई ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। ये जो इसका जो छठे भाव का स्वामी है, ये आपके रोग को दिखाता है, आपके लिटिगेशन को दिखाता है। जहां भी जाएगा छठे हाउस का लॉर्ड, वहां पे आपको उस चैलेंज को आपको सलटना पड़ेगा। छठे हाउस का लॉर्ड आपका 4th में आ जाएगा तो प्रॉपर्टी के अंदर विवाद पैदा कर देगा। फर्स्ट हाउस में आएगा, हेल्थ को खराब कर देगा, कुछ न कुछ लगा रहेगा, है ना। तो इस तरह से है। वो तो लॉर्ड वाली तो अलग कॉन्सेप्ट है। अभी छठा भाव आ गया। तो छठा भाव बेसिकली क्या होता है? छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का होता है, आपके लिटिगेशन का होता है, आपकी सर्विस का होता है, आपके डेली रूटीन का होता है, आपके पेट एनिमल्स का होता है, आपकी सर्विस का होता है ना। तो अब क्या होएगा? अच्छा, अगर एक दूसरे एंगल से देखें तो दूसरा, छठा, 10वां ये आता है आपका, हमने पढ़ रहे थे, अर्थ त्रिकोण में आता है ना। 1, 5 धर्म त्रिकोण है, 2, 6, 10 आपके अर्थ त्रिकोण है। पैसा जो आप बनाते हो, जितना पैसा बनाते हो, वो 2, 6, 10 से इन घर से आपका सारा पैसा आता है। तो यहाँ अब क्या होएगा कि जो ये वाला भाग है कि जो स्पिरिचुअलिटी है या मोक्ष है या ध्यान साधना वाला, तो ये सब तो पहले से मेरे को आता है करना। मैंने सब देख रखा है, बाहर की यात्रा ये सब मैंने कर चुकी होती है, ये सारा एक्सपीरियंस मैंने ले लिया। अब छठे का राहु कहता है कि नहीं भैया, मुझे तो बाहर की यात्रा भी करनी है, मुझे ये सब चीजें करनी, जो छठे पास की जो चीजें हैं। तो व्यक्ति का क्या होएगा? एनिमी ज्यादा होंगे और कुछ न कुछ, लेकिन बनेगा जरूर, लेकिन उसको अचीव भी कर लेगा। यहाँ पर जो छठे भाव का है, तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया कि 3, 6, 10, 11 यहाँ पर अगर पाप ग्रह बैठते हैं तो अच्छा करते हैं। तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में कि पाप ग्रह अगर बैठे हैं, पाप ग्रह बोले तो सैटर्न, राहु, केतु, मंगल, अगर ये 4 ग्रह आपके इन हाउस में बैठते हैं तो ये आपका अच्छा करते हैं। तो ये एक तो यहाँ पर एक शत्रुहंता योग बनता है। तो छठे का राहु शत्रुहंता योग बनाता है। शत्रु होते भी हैं इन व्यक्तियों के, शत्रु देखने को मिलेंगे, लेकिन उन शत्रुओं को ये लोग पार भी पा लेते हैं कैसे भी करके ना। क्योंकि जोड़ तोड़ करना या शॉर्टकट लेना या इस तरह का करना, ये सब राहु की टेरिटरी में। पैसा व्यक्ति के पास ठीक अच्छा होता है, पैसा भी अच्छा होता है, और पेट रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलेगी आपको। स्टोमक से रिलेटेड जो एब्डोमिनल पार्ट है उसके अंदर प्रॉब्लम मिलेगी, और ऐसी प्रॉब्लम मिलेगी कि डॉक्टर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, डॉक्टर पिन पॉइंट नहीं कर पाएगा इनको दिक्कत क्या चल रही है। पेट से लेके परेशान रहेगा, लेकिन डॉक्टर उसको डायग्नोज, जो राहु और केतु की जो बीमारी होती है ना, वो जल्दी से डायग्नोज नहीं होती है ना। जैसे छठे, 7वें, 8वें में इनमें प्रॉब्लम होगी या कहीं भी होगी, तो आपको डॉक्टर उसको डायग्नोज नहीं कर पाएगा। लेकिन आप चूंकि एस्ट्रोलॉजी पढ़ चुके हो, तो आप एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर लोगे कि हाँ, इस व्यक्ति को यहाँ दिक्कत है ना। कि एक मेडिकल का पार्ट है जो वो तो काफी लंबा टॉपिक है, पर मेडिकल के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि कौन कौन सा जो प्लेनेट है किस किस से क्या चीज का कारण डिनोट करता है। तो यहाँ पर अब चूंकि पेट के नीचे का हिस्सा तो काफी बड़ा है ना भाई, हम लोग ऊपर का जो पेट का पोर्शन है पंचम से देखते हैं, और पेट से जस्ट नीचे जो आता है वो आता है छठे भाव से, है ना। जो इंटेस्टाइन होती है आपकी, वो छठे से आती है। तो इसको प्रॉब्लम रहेगी, है ना। लिटिगेशन, कानूनी दाव पेच में भी व्यक्ति पड़ सकता है, क्योंकि जनरली कुछ चीज करेगा तो लिटिगेशन या कानून का पंगा पड़ना ऐसा पड़ेगा, लेकिन ये व्यक्ति ओवर पावर भी कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर शत्रुहंता योग बनता है किसी का छठे में राहु और 12th में केतु। जी सर, मेरा है। कुछ और लग रहा है? आपने सर जैसे बताया कि मुझे गलब्लैडर स्टोन था, हाँ हाँ और ये चीज सर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, और पापा मेरे खुद डॉक्टर हैं, फिर भी ओके आइडेंटिफाई नहीं हुआ। और जब पता हाँ चला तो कंडीशन बहुत वर्स्ट, और कुछ दिन सर्जरी भी करनी पड़ी। ओके। अब कैसे? अब ठीक है ना? अब सर ठीक हूँ मैं, लेकिन ये जो हम्म पेट का सर जो आपने बोला, एक्चुअली ये हुआ, और मैं डॉक्टर से सराउंडेड थी, लेकिन फिर भी हम्म। ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ सिम्टम्स, हाँ फिर भी ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ। हाँ, राहु केतु का प्रॉब्लम ये रहता है कि ये जल्दी से डायग्नोसिस नहीं हो पाती है, प्रॉब्लम की है कहाँ पर। अब चूंकि ये वाला पार्ट हम पढ़ चुके थे, ये पार्ट तो हम पढ़ चुके थे कि सप्तम में राहु और लगन पे केतु। अब क्या होएगा कि ये तो कहेगा कि मैं तो संत आदमी हूं, मैं तो चल पड़ा सन्यास लेने, मुझे दुनियादारी से कुछ मतलब नहीं है ना। जैसे ही कुछ होएगा तो ये
जो होएगा, ये व्यक्ति अपने आप को अकेला ही फील करेगा। इसको आप म्यूट कर लीजिए, किसी का वॉइस ऑन सॉरी है। सर। कोई बात नहीं। तो ये जो व्यक्ति होएगा, ये हाँ व्यक्ति सर, मेरा था सर, सॉरी सर, सॉरी सर। हम्म, ये जो व्यक्ति होएगा फर्स्ट वाला, इसको इसको मतलब इसको अपने न तो इसको बॉडी से लगाओ, न इसको कोई चेहरे से लगाओ। जो आया वो पहन लिया, ढीले ढाले कपड़े पहनेगा, साधु जैसा रहेगा। अच्छा, और कुछ भी चीज न अपने चेहरे का ध्यान रखेगा। फर्स्ट वाला राहु होएगा, वो उल्टा करेगा। वो तो दुनिया भर के सामान इकट्ठे कर लेगा अपने अपने आप को सजाने संवरने के लिए, है ना, और देखने में सुंदर भी होंगे। लेकिन ये जो पोजीशन आपको मिलेगी, यहाँ पे आपको उल्टा मिलेगा। ये व्यक्ति कुछ केयर नहीं करेगा, एकदम साधु जैसा चेहरा, शांत चेहरा, और कहीं कोई एक्टिविटी नहीं चेहरे पे, चलने ढलने में कोई एक्टिविटी नहीं, अपने आप को अलग थलग रहता। कोई पार्टी में भी जाएगा तो इन्वॉल्वमेंट नहीं लेगा। अगर 4 5 6 बंदे एक साथ खड़े हैं, तो जो केतु फर्स्ट वाला होएगा, वो आपको कोने पे मिलेगा। उसकी प्लेट हाथ में रहेगी, वो अपने आप अकेला खा रहा है। उसको कोई बातचीत से मतलब नहीं है। उसको 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 चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि ये सब तो मैं कर चुका हूँ। लेकिन 7th वाला राहु कहता है कि नहीं भैया, मुझे तो रिलेशन करने हैं, मुझे तो शादी करनी है, मुझे तो शादी का सुख लेना है ना। तो इसके पीछे पागल होएगा। तो अब जो 7th वाला राहु है, वो भी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो आपको देखने को मिलेंगे कि इस व्यक्ति को अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो, क्योंकि ये हमेशा क्या ना, ये आपस में मैंने बताया ना, पुश एंड पुल वाली स्थिति रहेगी। ये कहेगा कि मेरे को तो साधना मतलब करनी है, ये करनी है। ये कहेगा मुझे 7वें घर का एक्सपीरियंस लेना है, मैंने तो, मेरे से तो रह गया था पास्ट लाइफ के अंदर, मैंने लिया ही नहीं, तो मुझे तो वो लेना है। तो अब इस चक्कर के अंदर क्या होगा कि जैसे जो हस्बैंड वाइफ होंगे, तो ये तो साधु जैसा रहेगा। अच्छा ठीक है, फिर एक तरफ मैरिज करने के बाद में जब उसको लगेगा नहीं 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 नहीं, मेरे को तो वापस उसमें जाना है, तो अब यहाँ से ये टकराव वाली स्थिति आ जाएगी। भाई हम शादी मैरिज करते हैं, तो मैरिज में तो हमें इस तरह से बैलेंस बना के चलना पड़ेगा ना, कि भाई मैं आध्यात्मिकता भी रहूं, और जो शादी के जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसको भी पूरा करूं, जो शादी का जो सुख है वो भी मैं लेऊं। लेकिन यहाँ पर क्या होएगा, यहाँ पर थोड़ी कहानी बिगड़ जाएगी। तो अगर इस व्यक्ति को थोड़ा सा यही है कि बैलेंस, हर हर चीज के अंदर बैलेंस ही है। इसके अलावा कुछ उपाय होते हैं जो हम सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि ये, अच्छा, ये बहुत अच्छा रिलेशन भी बना लेगा। इसके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे सप्तम के राहु का, क्योंकि ये 7वीं तुला राशि है ना, पब्लिक की राशि है। तो ये बहुत, इसके अंदर ही राहु माहिर है कि अपने रिलेशन बनाना, अपने आप को बड़ा कर लेना, अपने आप को बड़ा रिप्रेजेंट करना, चाहे झूठ बोलना पड़े, क्योंकि राहु झूठ बोलता है। सेकंड हाउस का मैं भूल गया था, सेकंड हाउस वाला जो बहुत झूठ बोलेगा, बात बात में झूठ बोलेगा। तो ये झूठ बोल के या गलत तरीके से करके अपने येन तेन करके अपने रिश्ते बना ही लेगा, है ना। बहुत अपने आप को ऐसा मानेगा धुरंधर कि भाई इस जैसा व्यक्ति तो कोई है ही नहीं। इस तरह की भी जो चालाकी, जो कलाकारी करनी है, चालाकी करनी, ये सारा राहु की टेरिटरी में आता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा इस तरह का। लेकिन ये, इसके पीछे कारण यही है कि ये तो मोक्ष के पीछे, स्पिरिचुअलिटी के पीछे, साधना के पीछे, और ये होएगा रिलेशन के पीछे। तो इन दोनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो खींचातानी है ये चलती रहेगी। तो अगर इसको बैलेंस करेंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। है किसी का केतु फर्स्ट और 7th राहु? अब कोई बताना भी नहीं चाहेगा ना, अगर है तो भी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो गया, अब सिचुएशन आ गई आपकी। ये तो हम चलो एक्चुअली डिस्कस कर चुके थे ना। अच्छा हाँ, राहु यहाँ आ गया और केतु यहाँ आ गया। अब देखिए, अब क्या होगा कि ये आपका है, आपके वेल्थ का है, एक्यूमुलेशन का। यहाँ से आप पैसा इकट्ठे करते हो, आप जितनी सामग्री एक्यूमुलेट करते हो, सारा सेकंड हाउस से आता है। आपका परिवार कुटुंब आपका आता है, आपकी वाणी आती है, आपका खान पान आता है, आपका जो परिवार का जो माहौल है वो सारा आता है। तो अब क्या होगा कि ये सारी, मैंने तो उस टाइम पे तो जो पास्ट लाइफ थी, मैंने ये सब मैं भोग चुका हूँ। मैंने वेल्थ भी बहुत देख ली, मैंने पैसा भी देख लिया, परिवार भी देख लिया, सब कुछ देखा हुआ है मेरा। मुझे तो इनसे मतलब नहीं है। मैं तो, अब जो राहु अष्टम वाला है ना, वो ये कहेगा कि नहीं भैया, मेरे को तो पैसा दे, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को तो वेल्थ इकट्ठी करनी है। तो इस चक्कर के अंदर क्या आएगा, वेल्थ आएगी इनके पास, लेकिन केतु कटकाकार का, जैसे मैंने बताया, ये सेविंग नहीं कर पाएंगे, ये पैसा जोड़ नहीं पाएंगे। पैसा इनका इतना इतना खर्चा होएगा कि नुकसान जिसको बोलते हैं, अचानक से, क्योंकि अष्टम का राहु है, तो अष्टम में अचानक कोई सी घटनाओं का बदलाव होता है। अचानक से बहुत सारा पैसा आना, मतलब
बड़ा अमाउंट आना, छोटा मोटा नहीं, बड़ा अमाउंट आना, मतलब जो कहते हैं ना कि रातों रात जो 24 घंटे 48 घंटे में जिनको हम पढ़ते हैं कि ये क्या था, ये क्या हो गया, ये कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। ये चाहे उल्टा हो जाए चाहे ऐसे हो जाए, राहु अष्टम का और ये वाला। अब ये थोड़ा सा आपको टीथ में प्रॉब्लम और इस तरह की देखने को मिलेंगे, दांत में प्रॉब्लम आने की आपको देखने को मिलेगा, तो टीथ में प्रॉब्लम रहेगी, टीथ का कोई काम करवाया होगा, कोई तार वार लगाया होगा या ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। दांतों का काम जो आजकल कराते हैं ये आपको देखने को मिलेगा कि इन पे जो आजकल जो शेप बतलाते हैं ना वो वैसा मिलेगा, देखने को मिलेगा। हाँ, मेरे भाभी का है और उनकी उम्र अभी सिर्फ 45 है, मेरे से 2 साल बड़े हैं, और उनके सारे दांत मतलब मेरी मम्मी के जैसे पूरे के पूरे निकाले, वो पूरा वो हाँ बोलते हैं ना बोलका लगा, मतलब हाँ हाँ सारे teeth। हाँ, ऐसा रहेगा, है ना। तो ये चीज आपको देखने में। अच्छा, अष्टम का राहु, अब अगर इसको नहीं संभाला गया तो ये आपको मतलब कि अचानक घटनाएं होती है, अचानक घटनाएं, अचानक बड़ा एक्सीडेंट होना, अचानक ये लोग बहुत ज्यादा मतलब क्या है ना अपने आप को रिस्क उठाते हैं, क्योंकि राहु आपको पता है कि राहु को बाउंड्री पता नहीं है, राहु सीमा नहीं जानता है। तो ये व्यक्ति क्या है ना कि इतना कॉन्फिडेंस के अंदर कुछ ऐसा, इनके चोट लगातार लगती रहती है, चोट लगती रहती है, बड़े बड़े चोट भी लग जाती है, लेकिन फिर भी संभलता नहीं है, व्यक्ति मानता नहीं है, ड्राइविंग तेज चलाएगा, फास्ट चलाएगा और ऐसी 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 चीजें करेगा। अच्छा, शेयर बाजार में पैसा लगा दिया, बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया, तो अचानक से कुछ हो सकता है कि उनको फायदा हो जाए। लेकिन अब जो एस्ट्रोलॉजी के लिए है ये कॉम्बिनेशन, ज्योतिष के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि ज्योतिष के लिए आपको इनसाइट चाहिए, आपको इंट्यूशन चाहिए। तो इंट्यूशन जो होती है वो आती है इन्हीं प्लेनेट से, इंट्यूशन भी आती है, ये कारक ग्रह हैं ये इंट्यूशन के लिए। ये आपको कुछ ऐसा 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 पढ़ाते हैं, ऐसा सुनाते हैं कि ये अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बनते हैं, है ना, जो केतु राहु ओरिएंटेड होते हैं। क्योंकि आपको क्या है, आपको प्रिडिक्ट करना है, आपको जो आपने नहीं देखा है उसको आपको बताना है, अनसीन को बताना है। तो इसमें ये 2 प्लेनेट की मदद भी आपको लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि ये सब आपका ऐसा ही करेंगे, लेकिन इनकी हेल्प से ही आपके इंट्यूशन पावर बढ़ती है, आप आगे का प्रिडिक्ट कर पाते हो। अच्छे एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो आप देखना कि इन 2 प्लेनेट की हेल्प से अच्छे एस्ट्रोलॉजर के अंदर हमें वो बताना होता है जो हमने नहीं देखा है। तो ये एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। संभलना क्या है कि संभलना यही है कि आपको बैलेंस रखना पड़ेगा, आपको वेल्थ के मामले में आपको सेविंग करनी पड़ेगी, या आपको अपने पैसे को मैनेज करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा, इस तरह की आपको देखने को। अदरवाइज प्रॉब्लम चलती रहेगी, घाटा नुकसान ये वाला आपस में चलता रहेगा, पैसा इकट्ठा होएगा, इधर से आप कुछ ना कुछ और आप कर दोगे, तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। परिवार से भी नॉर्मली व्यक्ति का नहीं बनता है ना, सेपरेशन या इस तरह का होता है, तो ये भी टेंडेंसी यहाँ पे देखी गई है। सर मेरा सेम कॉम्बिनेशन है सर, केतु 2 राहु 8। पैसा बचता है? नहीं सर, बहुत कमाते हैं लेकिन फिर भी नहीं बचता है। ओके, किसी किसी का मतलब क्या करते हैं ना, खर्चा मेरे वजह से नहीं होता है, किसी ने मांग रहे उनको दे देते, बाद में वो वापस करने में बहुत प्रॉब्लम करते हैं, कभी कभी आता है, कभी कभी वो वापस भी नहीं आता है सर। अच्छा, चलो बात पैसे की आ गई ना, तो एक अब इन भाई साहब की प्रॉब्लम है तो इसको सॉल्व कर देते हैं ना, क्योंकि देखिए आज के टाइम के अंदर वेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट। आपको क्या करना है, आपको मैं एक रेमेडी सजेस्ट करता हूँ, है ना। आप एक काम करना, कल से ही आप जैसे आजकल जो फोन पे ऐप आते हैं उस पे आप एक काम करना, ये जो ऑटोमेटिक जो पैसे कटते हैं ना, जैसे आप ये लगा सकते हो, आप क्या बोलते हो इनको, जो ऑटो पे, ऑटो पे, जिससे जो क्या बोलते हैं हम ऑटो लोग, पे, म्यूचुअल फंड सॉरी, म्यूचुअल फंड हाँ होता है। तो फोन पे आप क्या करना हाँ कि म्यूचुअल जा फंड। आप जा रहे हैं। एक मिनट है ना, लेट मी स्पीक। आप क्या करना कि जैसे आपकी जितनी कैपेसिटी है, आपकी चाहे एक दिन की आपकी 10 रुपए की भी है या 50 रुपए की भी है, आप एक काम करना, कल से आप एक ऑटो पे का सिस्टम सेट कर देना अपने फोन पे कि 50 रुपए आपके डेली आपके उसमें, जो भी आप सिलेक्ट कर लेना किसी से पूछ के कि भाई ये पर्टिकुलर ऐप मैं इसमें सेविंग कर रहा हूँ। मैंने तो आपको ये म्यूचुअल फंड बताया, आप अपने हिसाब से आप इसको सेविंग का कर लो, आप डेली का 50 रुपए, क्योंकि हम भूल जाते हैं तो इसीलिए मैंने ऑटो पे वाला ऑप्शन दिया है, क्योंकि डेली का 50 रुपए करना तो हम भूल जाएंगे, लेकिन जैसे आप ऑटो पे लगा दोगे तो आपके 50 रुपए डेली से अपने आप कटते रहेंगे, तो महीने का 1500 रुपए ही हुआ, है ना, कोई ज्यादा अमाउंट नहीं हुआ। तो उससे क्या होगा, उससे ये होएगा कि आप देखना 2 महीने 3 महीने तक आप इसको करोगे, आपके मतलब आपकी चीजों पे कंट्रोल अपने आप आने स्टार्ट हो जाएगा,
अपने आप आप इसको करके देखना, ये बहुत जबरदस्त चीज है। आप इसको यूज करके देखना कि आप 50 रुपए का डेली, चाहे आप अपना सेविंग अकाउंट है उसमें आप 50 रुपए डाल दो, आपके अगर ऑनलाइन बैंकिंग है तो नहीं है तो अगर आप अपने फोन पे भी ऑटो पे लगा दोगे तो 50 रुपए अगर आप नहीं कर सकते आप 10 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। हमें तो किसी तरह से प्लेनेट को बताना है कि भाई मैंने ये एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है तो तू तेरे प्रभाव है जो कम कर, है ना। हमें अच्छा सिंपली हो ये, रहा है। हमें उस ग्रह को यही बताना है कि भाई देख तू ये चाहता था करवाना, मैंने ये कर दिया है, तो वो शांत हो जाएगा। जब तक उसको नहीं रोकेंगे तब तक वो आपको तंग करता रहेगा। जब अब मंगल है, अब मंगल फर्स्ट हाउस में है, तो मंगल फर्स्ट हाउस में जब तक आप जिम एक्सरसाइज या अपने शरीर को नहीं थकाओगे आपका माइंड को फाट मतलब दबा के रख देगा। तो ऐसे होता है, ग्रह तो कहेगा मेरा काम करके देना पड़ेगा भाई, मैं तो इस जगह आया हूँ, मुझे तो काम करवाना पड़ेगा। तो अगर आप एक एक आधा घंटे का आप राउंड काट लेते हो, थोड़ी सी अपने बॉडी को थका देते हो, तो आपने मंगल का काम कर दिया ना। नहीं करा तो आ जाओ, फिर आप अपने डेली लाइफ में उसको निकालोगे। तो इस तरह से हमें उसको उसकी टेरिटरी को डिफाइन करना है। तो ये चाहता है चल भैया मैंने ये कर लिया, आप तो खुश, तो वो कहेगा हाँ ठीक है राम राम। उससे हमें उससे बात करनी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा। तो आज मेरी समझ में इतना रखते हैं मतलब जब हम, सर सर, हाँ मतलब चर्चा करना पड़ेगा, वही है ना सर? नहीं खर्चा नहीं करना पड़ेगा आपको। आप आपका खर्चा जो हो रहा है उसको हम एक मिनट पहले उनका रिप्लाई कर दें। आपको क्या है ना, आपने एक सिंपल मैसेज दे दिया कि भाई मेरा अकाउंट के अंदर है, क्योंकि सेकंड हाउस आपका एक्यूमुलेशन है ना, आप वेल्थ जनरेट कर रहे हो यहाँ पे, आप उसको एक्यूमुलेट इकट्ठा कर रहे हो ना। और आपका केतु बैठ गया, तो केतु डिनोट करता है कि भाई तुम कुछ करो, नहीं तो कुछ मैं उल्टे पुल्टे कर दूंगा। तो आपने उसको मैसेज दे दिया कि भैया 50 रुपए मैं तो ये ले, मैं तो कर रहा हूँ एक्यूमुलेट, है ना। वो तो यही चाहता है, हम इसको ऐसे समझेंगे कि वो ये चाहता है कि आप जब तक आप उसको नहीं बताओगे तब तक वो तंग करता रहेगा, है ना। तो इसीलिए इसको ऐसे जोड़ा है। मतलब सर हाँ पूछ। चीजों सर से जा जो रहा डिस्कनेक्ट करना चाहता है, हम उससे डिस्कनेक्ट ना हो, उससे जुड़े रहे। हाँ हाँ राइट, हाँ, यस यस। ये देखो तो नो के नो, बैठा है कि जुड़े आप, रहे। हाँ आप मानते हो ना कि जैसे 80% ऑफ आवर बॉडी इज फिल्ड विद द वाटर, है ना। तो आप मानते हो वाटर चंद्रमा डिनोट करता है 80% है जितना हम पानी पीते हैं। तो चंद्रमा का प्रभाव हमारे पे, जो लोग जितना ज्यादा पानी पीते हैं, मतलब कि जितने भी बॉडी के अंदर पार्ट हैं, वो सारे के सारे बॉडी पार्ट, आपको ध्यान होता है कि स्पंज आपने देखा होगा, स्पंज जो आपको अगर ध्यान हो तो स्पंज जो पानी सोख लेता है पूरा, है ना। तो लाइक हमारे जो शरीर में अगर ये स्किन को अगर मैं हटा दूं, अगर ये मेरा स्किन हटा दूं, तो आपको ऐसा ही लगेगा कि सारे जो हमारे जितने भी पार्ट हैं वो सब के सब पानी में डूबे हुए हैं, भरे हुए रहने चाहिए। तो अगर वो लेवल खाली होएगा, अगर उसको प्रॉपर नहीं मिला, तो वो फिर वो प्रॉब्लम शुरू स्टार्ट हो जाएगी, है ना। इसलिए बोला जाता है कि आप मैक्सिमम आप पानी पियो, पानी और यूरिन ये कहा जाता है। जब आपको कोई इंसेक्ट से बीमारी होती है, कोई वायरस आता है, कुछ इस तरह का होता है, तो आपको यही कहा जाता है कि आप भरपूर डाब का पानी पियो, ग्लूकोज का पानी पियो। जितना पानी और यूरिन आपका पास होएगा उतना आपका वो बैलेंस बना रहेगा। तो सिंपली हमें जो 9 के 9 ग्रह हैं वो हमारे पे पूरा एक सिकंजा कसे हुए हैं। अब जब तक हम उनकी टेरिटरी में काम करें, आप कभी नोट करना ना, जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर जब तक हॉस्पिटल में है, सर्जरी ऑपरेशन कर रहा है, तब तक वो ठीक है, क्योंकि उसका प्लेनेट तो, उसका चंद्रमा भी बिगड़ा हुआ है, उसका मार्स भी बिगड़ा हुआ है। जब तक वो कर रहा है तब तक ठीक है, लेकिन 50-60 के बाद में जब वो प्रैक्टिस छोड़ता है तो क्या होता है, उसको प्लेनेट अपनी पकड़ में ले लेते हैं, फिर उसको एग्जाइटी, फिर डिप्रेशन। डॉक्टर बर्गे को, जो कल तक मरीजों का इलाज करता था, लेकिन हुआ क्या, जैसे उसने चंद्रमा का काम बंद किया, जैसे उसने केतु का काम बंद किया, मार्स का काम बंद किया, करेज डॉक्टर के पास करेज भी होता है ना। तो जैसे उसने करा तो 4-5 प्लेट एक साथ उसको पकड़ लेते हैं, अब आजा, अब हम दिखाते हैं। तो ये ऐसे होता है ना। सर हाँ मेरी मम्मा का भी सर है, ये सेकंड केतु और 8 राहु। हाँ तो सर उनका तो मतलब बैंक अकाउंट वगैरह में उनका उनको कुछ पता नहीं है, तो सर उनको क्या गुल्लक दे सकते हैं पैसे जमा करने के हाँ लिए? हाँ 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 हाँ, क्या बताया आपने, सुना नहीं मैंने, एक बार बताइए प्लीज, रिपीट कीजिए।
तो मम्मी का भी मतलब एग्जैक्टली अच्छा, सर ने आपके जैसे बताया और आपने जैसे बताया आपकी सर। मम्मी, हाँ हाँ, और जी जी, उनका खुद का कुछ खर्चा नहीं रहता, वो पैसे हाँ जमा करती हैं, हम में से किसी को चाहिए वो दे देती हैं। और हाँ, उनका सेविंग्स हर वक्त जीरो, उनका पर्सनल खर्चा कुछ नहीं होता। तो सर उनका बैंक अकाउंट वगैरह भी उनका कुछ मतलब है, लेकिन वो क्योंकि वो हाउस वाइफ है तो उनको उतना कुछ नहीं पता। तो ओके ओके, आपने जैसे वो सेविंग चीज बताई सर, मैं मम्मी को गुल्लक दे दूं और उनको रेगुलर हाँ बोलूं हाँ मतलब पैसे। हाँ हाँ, एक जैसे हमने इसको क्योंकि देखो सेकंड हाउस में हमारा पैसा है ना, जितना पैसा हमने इकट्ठा किया होता है वो सारा हमारा सेकंड हाउस आता है। तो अ, अ, अब हम उसके रिस्पेक्ट में कुछ अगर कुछ चीज हम कर लेंगे तो सेकंड हाउस से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हम डिनोट कर देंगे, तो दैट मीन्स है कि प्लेनेट को हमने ये साइन दे दिया कि हाँ भाई तू यहाँ पर बैठा है और जो तेरे जो कारक तत्व हैं उसके लिए मैं ये चीज कर रहा हूँ। तो आपको देखने को मिलेगा कि घर में जो आपके जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो थोड़े थोड़े आपको, मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि वो पूरी तरह, लेकिन उसमें आपको काफी सुधार देखने को मिलेगा, कि काफी स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। सर ये जार ऐप आता है ना, जार ऐप, गोल्ड गोल्ड अक्यूमुलेशन करने के लिए पैसा इकट्ठे करना, वो हाँ हाँ जार हाँ ऐप वो भी यूज कर सकते हैं सर। हाँ, कर सकते हो कर सकते हो, कुछ भी जो चीज आप आप उसको मिस नहीं करना है। मैंने आपको इसीलिए ऑटो पे आपको मिस नहीं करना है। आप जैसे अगर आपका 2 दिन छूट गया, 3 दिन छूट गया, 4 दिन, ऐसा नहीं करना है। आपको जो चीज करनी है कंसिस्टेंसी रखना है। यू नीड टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। इफ यू डू दैट रेगुलरली देन द प्लेनेट नेवर विल बी इन ट्रबल। सो मेक श्योर दैट दिस थिंग्स। हाँ सर 8th हाउस में राहु भी है, तो इसलिए अकल्ट अकल्ट फील्ड में फ्यूचर बेस्ट बनाना है, अच्छा रहता है सर। बेस्ट है, एकदम पक्का ट्रीटमेंट है। अगर इसको पढ़ रहे हो ना तो ये समझ लो कि आपके पास सबकी है। ओकल्ट अगर आप पढ़ रहे हो तो आप देखना 1.5 साल के अंदर पूरा लाइफ का ना आपका सिनेरियो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा लाइफ का। अगर आप ओकल्ट पढ़ रहे हो तो आप अच्छे, क्योंकि देखो सेकंड हाउस आपकी वाणी का है ना, और आपके सेकंड में केतु है, तो आपको अच्छी इंट्यूशन भी देता है, अच्छी अच्छी ऑब्जर्वेशन पावर देता है, आप अच्छा प्रिडिक्ट कर पाओगे। केतु सेकंड वाला है ना, आपको उसको ओकल्ट नहीं पढ़ाना पड़े, उसको अगर ओकल्ट नहीं पढ़ी होगी ना तो भी ऐसी चीज बता देगा कि आप सोच में पड़ जाओगे, यार ये कैसे बोल गया, ये तो मेरे भी ध्यान में नहीं आया था, इसको पॉइंट ये कैसे पता चला, ऐसी बात बोल देगा। पंचम का केतु, सेकंड का केतु, अष्टम का, ये चीज ऐसी बता देंगे कि आपको लगेगा यार ये क्या बोल गए, क्योंकि ये चीज इन्होंने। ओकल्ट क्या है? मैं समझ नहीं पाया। ओकल्ट मतलब ज्योतिष, ज्योतिष। किसी का आवाज आ रहा है, प्लीज आप म्यूट। सेकंड पंचम। सर बोलिए, सर आप बोलिए। हाँ, अब जो हमारे रेस्ट हैं, जो हमारा 9th 10th 11th 12th है, उसको हम कल कंप्लीट कर लेंगे। और कल कुछ है ना थोड़े से, क्योंकि अब हमारी क्लास 2 दिन और है ना। फिर जैसे मैंने ग्रुप में इन्फॉर्म कर रखा है, अगर आप बीएनएन में जुड़ना चाहो तो आप 28 को कुछ प्रॉब्लम ऐसे आएगी थी कि 28 को रक्षाबंधन है, तो हम उसको 29 को स्टार्ट कर लेंगे। अगर आप उसमें जुड़ना चाहो तो आप लोग उसमें जुड़ सकते हो। वो पेड कोर्स है, जैसा मैंने ग्रुप में आपको मैसेज दे रखा है। अगर आप करना चाहो, नॉमिनल मैंने उसका पूरा फीस रखा है। हाँ सर इसकी टाइमिंग्स क्या है आपके क्लासेस की? टाइमिंग रखेंगे 9 से 10। ओके फाइन। सर क्वेश्चन सेशन अपनी बात हुई थी कि लास्ट में रख लेंगे, इसलिए मैंने अभी क्वेश्चन पूछा नहीं। हाँ हाँ, सर पूछो मॉर्निंग पूछो पूछो। टाइम सर, सर देखिए, मॉर्निंग का सबके लिए कन्वीनियंट, सबके लिए नहीं कन्वीनियंट नहीं नहीं मैं रहेगा। नो टाइमिंग्स में सर, नो मॉर्निंग हाँ नहीं रहेगा। हाँ, मॉर्निंग का थोड़ा सा वो रहता है ना कि सब लोग रहते हैं 9 बजे, क्या आता है ना, खाना वाना सब खा चुके होते हैं, ऑफिस का काम सब कर चुके होते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा उस टाइम पे थोड़ा सा रहता है, पीस भी रहता है अंदर, तो इसलिए वही प्रिफर टाइम है कि वो टाइम रख लेंगे अभी फिलहाल के लिए। आगे अगर कोई आगे कुछ होएगा तो अगर कितना है। सर जैसे हेलो, हाँ हाँ, आवाज आ रही है। कोई म्यूट कर लो, किसी का बहुत है ना वो आ रहा है।
साउंड आ रहा है किसी का सर मैंने पीछे तो से। अभी चालू किया है। हाँ सर एक दो चीजें थी जब आप पढ़ा रहे थे सबसे मेरे दिमाग में थी, वो पूछना चाहता हूँ। जैसे आपने बताया कि अगर राहु फर्स्ट हाउस में होगा, आपका चेहरा सुंदर होगा, वेल टू अप टू डेट रहेगा, है ना? तो जैसे अभी आप ये बचत वाला और ये बता रहे थे, तो सपोज करो राहु नीच का, तो वो साफ सुथरा नहीं रहेगा, सुंदर नहीं रहेगा, क्या नहीं वो अपने आप को अपडेट, नहीं रखेगा क्या रखेगा वो अपने आप 100% ना रखेगा। भला ही चाहे लगन का राहु होएगा तो देखने को मिलेगा पर्सनैलिटी बहुत शानदार होगी, मतलब चमक होएगी चेहरे पे, है ना। उसको ऐसा लगेगा कि मतलब जैसे होते हैं ना स्टार टाइप का पर्सनैलिटी, ऐसा देता है लगन का राहु। अगर अगर नीच का होगा तो भी ना नीच उससे का होगा उससे तो भी ऐसा उससे रहेगा। ना उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फादर थोड़े से, आप लगन के राहु को देखना, फादर थोड़े से अकड़ स्वभाव हाँ, के होंगे तो उनके। अगर किसी का लगन में राहु है तो उनके फादर मैच करवाना, उनके फादर की प्रवृत्ति होगी थोड़ी सी एक अलग टाइप की प्रवृत्ति होगी, अखड़ स्वभाव जिनको बोलते हैं ना, कुछ भी इस तरह का नेचर भी मिलेगा फर्स्ट हाउस के राहु में। फादर की क्वालिटी आप मैच करवा लेना। तो मैं इसमें पूछना चाह रहा था, मतलब समस्या नहीं है, मैं बात कर रहा था। तो जैसे वाणी आपने दूसरा बोला, अगर राहु दूसरे हाउस में होगा तो वाणी खराब रहेगी, किसी को कुछ भी बोल देगा। अगर फर्स्ट हाउस में नीच का राहु है और वो साफ नहीं रहता, साफ रहना शुरू करेगा तो उसके रिजल्ट जैसे अभी आपने बोला ना केतु का इफेक्ट करेगा, तो वो लाइन पे आने लग जाएगा। हाँ ऐसे क्या राहु के ऊपर भी एप्लीकेबल है क्या ये चीजें? हाँ एप्लीकेबल है ना। कि भाई जैसे पंचम का राहु है, सपोज जैसे हम बात कर रहे थे ना कि जैसे पंचम का राहु है तो वो नेचुरली है कि कुछ उसको इस तरह का आदत लग जाएगा, लेकिन मान लो कंट्रोल कर लेता है तो वही राहु है जो उसको साधना के अंदर मंत्र सिद्धि के अंदर इतनी सिद्धि ला देगा कि वो जो अष्टलक्ष्मी जिसको बोलते हैं तो वो भी पालेगा। जैसे हम बात कर रहे थे उपचे हाउस में 3, 6, 10, 11 में, यहाँ का राहु बहुत शानदार। ऐसी बात नहीं है कि राहु से भी राजयोग बनते हैं, है ना, राहु से भी राजयोग बनते हैं, राहु केतु से राजयोग बनते हैं। ऐसा नहीं है कि राजयोग नहीं बनाते हैं कि जिस राशि में बैठते हैं, जिस राशि में बैठे हैं उसके गुण धर्म ले लेते हैं, ऐसा शास्त्र में लिखा गया है। तो ऐसी बात नहीं है। अगर हाँ ये जो हमने अभी इनके नेगेटिव और पॉजिटिव ट्रेट्स दोनों पढ़े थे। अगर आप इसको पॉजिटिव ट्रेट में ले लोगे तो आपको मतलब ऐसा नहीं है कि वो मैंने कहा था ना कि सेकंड का केतु एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर बना सकता है क्योंकि उसकी वाणी के अंदर इंट्यूशन पावर आ जाती है। तो ऐसा भी सच है। तो हर भाव के अंदर कुछ नेगेटिव है, तो हर प्लेनेट के अंदर भी कुछ नेगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव भी। अब हम डिपेंड करता है कि हम कौन सी टेरिटरी में यूज कर रहे हैं, हम उसका क्या लेना चाह रहे हैं, है ना। अब जैसे दशम का राहु है, दशम एक का राहु, क्वेश्चन मैम। हाँ पूछिए। हाँ सर, जैसे केतु जिस हाउस में बैठता है उससे कटाव करा देता है, लेकिन राहु जिस हाउस में बैठता है उससे ऑब्सेशन दे देता है। यस है ना, एग्जैक्टली। उस भाव से वो ज्यादा प्रेरित रहता है। हाँ एक्चुअली में इसको ऐसे समझो कि आपका केतु जहाँ भी प्लेस है ना, वहां आप ऑलरेडी उस चीज को आप एक्सपीरियंस में ले चुके हो, है ना। आपको वो याद है। जैसे सप्तम में केतु हम पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था शादी का सारा सुख है जो व्यक्ति ले चुका होता है, उसको पास्ट की मेमोरी में है कि ऐसा ऐसा था, सब कुछ मैंने कर लिया, तभी तो क्या होता है। लेकिन चूंकि वो ऊपर राहु है, उसका देखा नहीं होता है, वो कहता है कि नहीं मुझे तो करना है। अब करने के बाद में फिर क्या होता है, फिर अमूमन क्या होता है 2 साल 2.5 साल के अंदर अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक सीन स्टार्ट हो जाती है। अगर उस प्रॉब्लम को आप पालोगे तो ऐसा थोड़ी है कि राहु केतु फर्स्ट सप्तम में या तो हमेशा तलाक ही देंगे, ऐसा नहीं है। हाँ लेकिन अमूमन ऐसा देखा है कि अगर फर्स्ट आई एम सेम राहु फर्स्ट हाउस केतु 7th हाउस। मेरा शादी को 23 साल हो गए हैं पर ऐसा प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। हेलो, हाँ जी हेलो, हाँ बोलिए सर ये सुन तो रहा हूँ। प्योर फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस का होगा मेरे ख्याल से, और भी दृष्टि पड़ती है उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। हाँ फर्क। मेरा 7th में शनि है ना, इसके मेरा 7th में सिर्फ तरह के सर यहाँ मैंने इसीलिए क्वेश्चन सेशन के लिए डिमांड किया। सेम मेरा हॉरोस्कोप में फर्स्ट हाउस में राहु नीच का और सेकंड हाउस 7th हाउस में केतु है। मेरी शादी को 23 साल हो चुके हैं।
हेलो हाँ जी, आ रही है, आवाज आ रही है सर आपकी ना, बोलिए। हाँ, मेरे को ऐसा लगा नहीं आ रही है, पर ऐसा कुछ मेरे को महसूस नहीं होता। ये मतलब राहु केतु में जो भ्रम की स्थिति है वैसा मुझे महसूस नहीं होता। या वैसे कभी कोई तकलीफ नहीं रही कि ब्लड वगैरह के रूप हटा के कोई चला गया हो, कोई वो रहा हो, ऐसा भी कुछ विशेष नहीं था। साथ में कोई ग्रह भी नहीं है, किसी में कोई युति भी नहीं है। तो वही है ना, शुक्र बैठा हुआ है और राहु के साथ चंद्र बैठा हुआ है और सप्तम में, तो वो बराबर प्रेडिक्ट होना ही था। चलो लेट्स रिज्यूम, हम कल मिलते हैं, आज एंड करते हैं, कल करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, यस थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। जय जिनेंद्र सर, जय जय जिनेंद्र, थैंक यू सर। थैंक यू।